जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पतंगबाजी का खेल बहुत पुराना और काफी प्रसिद्ध है। भारत के विभिन्न राज्यों में पतंगों को अलग अलग समय में उड़ाया जाता है और साथ ही त्योहारों को मनाया जाता है। भारत अपने विभिन्न संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग पूरे उत्साह से रंग बिरंगी पतंगों को उड़ाते हैं और आसमान भी इस दिन पतंगों से भर जाता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार पतंग आई कहां से, किसने इसे सबसे पहले उड़ाया, इन त्योहारों को कैसे मनाया जाता है? पतंग का इतिहास लगभग 2000 साल से भी अधिक पुराना है। हालांकि पतंगों की उत्पत्ति या इतिहास के बारे में कोई लिखित वृतांत नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाने के सबसे पहले लिखे गए लेख चीनी जनरल हान हसन, हान राजवंश, हान डायनेस्टी के कारनामे से थे। परंतु पतंग के आविष्कार को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में किया गया था और शानडोंग, जो कि पूर्वी चीन का प्रांत था, को पतंग का घर कहा जाता है। एक पौराणिक कथा से पता चलता है कि एक चीनी किसान अपनी टोपी को हवा में उड़ने से बचाने के लिए उसे एक रस्सी से बांध कर रखता था और इसी अवधारणा से पहले पतंग की शुरुआत हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि 549 ईडी से कागज की पतंगों को उड़ाया जाने लगा था, क्योंकि उस समय कागज से बनी पतंग को बचाव अभियान के लिए एक संदेश भेजने के रूप में इस्तेमाल किया गया था। प्राचीन और मध्ययुगीन चीनी स्रोतों में वर्णित है कि पतंगों को मापने, हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों के संचार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहली चीनी पतंग फ्लैट यानी चपटी और आयताकार हुआ करती थी। फिर बाद में पतंगों को पौराणिक रूपों और पौराणिक आंकड़ों से सजाया जाने लगा था और कुछ में स्ट्रिंग्स और सिटी को भी फिट किया जाता था ताकि उड़ते वक्त संगीत सुनाई दे। भारत में पतंग उड़ाने की शुरुआत कब और कैसे हुई? ज्यादातर लोगों का मानना है कि चीनी यात्री फाहीन और ह्यूएनसांग पतंग को भारत में लाए थे। यह टिश्यू पेपर और बांस के ढांचे से बनी होती थी। लगभग सभी पतंगों का आकार एक जैसा ही होता है। पतंग उड़ाने का खेल भारत में काफी लोकप्रिय है। हमारे देश के विभिन्न भागों में कुछ विशेष त्योहार एवं वर्ष के कुछ महीने पतंगबाजी या पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता से संबंधित हैं। उत्तरायण या मकर संक्रांति को यह त्योहार जोर शोर से मनाया जाता है। गुजरात में संक्रांति से एक महीने पहले लोग अपने घरों में पतंगों को बनाना शुरू कर देते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार उत्तरायण या मकर संक्रांति का त्योहार उस दिन को चिन्हित करता है जब सर्दी गर्मी में बदल जाती है, अर्थात बसंत का आगमन होता है। यह किसानों के लिए एक संकेत है कि सूरज वापस आ गया है और उस फसल का मौसम आ रहा है। गुजरात में और कई अन्य राज्यों में जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में भी इस त्योहार को मनाया जाता है। लोग अपने दोस्तों, परिवारों और रिश्तेदारों के साथ छतों पर इकट्ठा होते हैं और साथ में पतंगबाजी करते हैं। गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का भी आयोजन होता है और कई देशों के लोग इसमें भाग लेते हैं। डेजर्ट पतंग महोत्सव उत्तरायण के दौरान कई सालों से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। दक्षिण भारत में पतंग पोंगल पर्व में उड़ाई जाती हैं। दक्षिण भारत में पोंगल को मनाने के लिए लोग पतंग उड़ना पसंद करते हैं। कुछ समुद्र तट पर पतंगबाजी करने का आनंद लेते हैं। लोग ट्यूबलाइट को तोड़कर उसे पीसकर चावल के पानी के साथ मिलाकर पतंग के धागे पर लगाते हैं, उसको पैना करने के लिए, ताकि दूसरे की पतंग को काट सके। पतंगों को अलग अलग तरीकों से सजाया जाता है, किसी में फिल्म स्टार्स और कार्टून की छवियां भी होती हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस पर पतंग उड़ाई जाती हैं। दिल्ली में 15 अगस्त को पतंगों को उड़ाया जाता है। यह सबसे लोकप्रिय गतिविधियों और परंपरा में से एक है जो कि दिल्ली वासियों द्वारा एक लंबे समय से की जा रही है। ऐसा कहा जाता है कि पतंग उड़ाना स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक है। 1927 में साइमन कमीशन के विरोध में गो बैक साइमन का नारा दिया गया था। उस समय देशभक्तों ने पतंगों पर गो बैक साइमन लिखकर उड़ाया गया था और विरोध किया था।
तब से स्वतंत्रता दिवस के दिन पतंग उड़ाना एक परंपरा बन गई है।